हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व करने वाला स्टूडेंट्स। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसी कंसेप्ट पे आधारित इसके क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व कर लिए थे, जिसमें हमें के की जो वैल्यू ज्ञात करनी थी। इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 28 शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए। कब? जब ये आपको जो दिया गया फलन है वो x इजिकल्स टू पाई पर संतत है। क्या है स्टूडेंट? संतत यानी कंटिन्यूअस बोला गया है। तो अगर फलन जो है x इजिकल्स टू पाई पे संतत है, इसका मतलब पाई पे फलन का मान लिखिए। चूंकि फलन x इजिकल्स टू पाई पर संतत है। क्या है? संतत है। इसलिए फलन का जो है पाई पे मान, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये सभी क्या रहेंगी? ये सभी स्टूडेंट सेम रहेंगी, बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब पहली बात लिख देता हूं भाई, ये मैं सारी चीजें। इसलिए पाई पे फलन का मान, दूसरा जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या होंगी? 100% समान होंगी, क्योंकि फलन हमें x इजिकल टू पाई पे बोला गया है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसको सेट हो जा भाई। ओके, अब सबसे पहले ये देखिए x इजिकल टू पाई जो है, एक तो वहां से ये आप x इजिकल टू पाई वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लीजिए। तो x इजिकल टू पाई है और x पाई से छोटा है। x पाई से छोटा है, इसका मतलब कौन सी लिमिट हुई? आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले f ऑफ x इजिकल टू फंक्शन है kx प्लस 1। देखिए कब? यदि बोला गया है यदि x जो छोटा और बराबर है किसके? पाई के। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से आपको पाई पे फलन का मान मिलेगा। दूसरी बात, x छोटा है किससे? पाई से। तो x पाई से छोटा है, इसका मतलब कौन सी लिमिट मिलेगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां से आप या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए या x इजिकल टू पाई पे मान निकाल लीजिए। एक चीज निकाल लीजिए, ठीक है? जो इजीली निकले, तो पाई का मान इजीली निकल जाएगा, ठीक है? तो पाई का मान निकाल लीजिए, यानी फलन पाई का मान नहीं, सॉरी, पाई पे फलन का मान निकाल लीजिए। तो के पाई प्लस 1 x बराबर पाई पर हमने फलन का मान निकाल लिया, ठीक है? ये फंक्शन हमारी इस्तेमाल हुई क्योंकि x इक्वल टू क्या दे रखा है? पाई दे रखा है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, यानी फलन का जो मान है पाई पर ये आएगा। अब चूंकि पाई पे फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होंगी, तो पाई पे फलन का जो मान आया वही लेफ्ट हैंड लिमिट आने वाली है। तो बस इससे एक ही निकालिए, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए सेम फंक्शन यही इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने फलन का मान पाई पे निकाल लिया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कौन सी निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई प्लस फंक्शन ऑफ x, या लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई प्लस, यहां पे लिखिए माना
x इज इक्वल टू पाई प्लस एच, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाएगा। फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? पाई प्लस के लिए, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए, x ग्रेटर देन पाई वाला, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू कोस x। ये फंक्शन आपकी इस्तेमाल होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां फंक्शन जो f ऑफ x की जगह लिख दीजिए कोस x। आगे बनाइए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई प्लस की जगह क्या लिख दीजिए, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और कोस x की जगह क्या लिख दीजिए, पाई प्लस h, पाई प्लस h। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पे 0 होता है, ये आपकी पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये 2 पाई होता है, और ये आपका रोटेशन का क्रम है, यानी घूर्णन की दिशा। तो देखिए पाई प्लस एच कौन सा चतुर्थांश हुआ, तीसरा चतुर्थांश हुआ, ठीक है। और पाई का मतलब कौन सा एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होता। दूसरी बात, तो देखिए इसकी रिजल्ट क्या आएगी, लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो ये आ जाएगा कोस पाई प्लस एच से क्या बनेगा, कोस एच। पाई प्लस एच कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, थर्ड में, और थर्ड में कोस क्या होता है, आप बताइए। बोला सर थर्ड में कोस क्या है, नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अगर ये एंगल थीटा हो, इसको थीटा, तो यहां पे साइन थीटा लिख देता हूं, यहां टेन थीटा, समझने के लिए आसान रहे, ठीक है भाई, क्लियर। तो इसलिए थर्ड में जो है कोस नेगेटिव होगा, तो कोस पाई प्लस एच, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस कोस एच। अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो माइनस कोस 0, तो कितना, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो माइनस 1 आ गया। तो अपनी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि x इज इक्वल टू पाई पर संतत है, इसलिए हमारा फलन का मान पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे। तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो k वाले फंक्शन वाला कोई भी मान, तो वो हमने f इज इक्वल टू पाई से निकाल लिया, समीकरण नंबर 1 ये रहा, और इसको दे दीजिए 2, तो लिखिए समीकरण 1 व 2 से फलन का पाई पर मान और राइट हैंड लिमिट दोनों को बराबर कर देते हैं। कितना आया, पाई, फलन का पाई पे मान k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई, सॉरी माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है, माइनस 1, k पाई, इसको उस साइड ले जाइए, माइनस 1, k पाई इज इक्वल टू माइनस 2, और k बराबर हो गया माइनस 2 बट्टे पाई, माइनस 2 बट्टे पाई। ये स्टूडेंट हमारी आंसर बनेगी। तो आपको सबसे मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है स्टूडेंट, कि भाई ये जो फंक्शन है आपका, इससे क्या अभिप्राय, इससे अभिप्राय यह है कि आप x इक्वल टू पाई पे यहां से मान निकाल सकते हैं, और एक इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। तो एक चीज निकाल लीजिए, कितना, एक, या तो पाई पे फलन का मान निकाल लीजिए या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, जो इजीली निकले वो निकालिए ना। तो हमने यहां से जो है पाई पे फलन का मान निकाल लिया, जो आसानी से निकल रहा है। फिर जो दूसरा फंक्शन हमारे पास x ग्रेटर देन पाई, वहां से हमें क्या मिलेगी, राइट हैंड लिमिट मिलेगी। तो हमने जो है यहां से राइट हैंड लिमिट निकाल ली, दोनों को क्या कर दिया, बराबर। क्यों, क्योंकि पाई पे फलन क्या है, संतत, तो हमें k की मान मिल गई स्टूडेंट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीटली फिनिश करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग जो है आगे क्वेश्चन की तरफ। 29 देखते हैं। ये जो 29 नंबर है ये भी सेम उसी तरह बनेगा जैसे अभी हमने बनाया है, बिल्कुल।
नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हमें 29 नंबर। हमें बोला गया है कि ये जो k का मान ज्ञात करना है और ये फलन जो है x इक्वल टू 5 पर क्या है, सॉरी x इक्वल टू 5 पर क्या है, संतत है। लिखिए चूंकि फलन x इक्वल टू 5 पर संतत है, इसलिए जो फलन का मान है 5 पे वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या होने वाले हैं, ये तीनों हमें समान होंगे, यानी समान प्राप्त होंगे। तभी तो ये तीनों समान होंगे, यानी तीनों बराबर होंगे, तभी तो x इक्वल टू पाई पे संतत होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 कब दे रखा है, यदि x छोटा और बराबर है 5 के। यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, देखिए यहां इस फंक्शन से इस स्थिति में हमें x इज इक्वल टू 5 पर फलन का मान प्राप्त हो सकता है और लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त हो सकती है। तो एक निकाल लीजिए, तो इससे हम लोग जो है x इज इक्वल टू 5 पर फलन का मान निकाल लेते हैं, फलन का मान प्राप्त कर लेते हैं। कैसे प्राप्त होगा, f ऑफ 5 बराबर, यहां 5 पुट कर दीजिए, तो 5 के प्लस 1, समीकरण नंबर इसको 1 बोल दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी प्राप्त हो सकती थी, लेकिन उसको निकालना थोड़ा क्रिटिकल है, मतलब थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा बस। तो हमें तो ऐसे करना है जिससे इजीली क्वेश्चन हो जाए। चलिए अब बनाते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 प्लस फंक्शन ऑफ x, यहां आप लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 5 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, फंक्शन ऑफ x कौन सा इस्तेमाल होगा, 3x माइनस 5। ठीक है, तो आगे बनाइए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 5 की पावर प्लस, और फंक्शन यहां पे रख दिया मैंने 3x माइनस 5। आगे मेरे पास बनेगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स, तो 0 हो जाएगी, 3 एज इट इज, x की जगह 5 प्लस h माइनस 5, वैल्यूज पुट करूंगा तो देखिए 3, 5 प्लस 0 माइनस 5, ये हो गया 15 प्लस 0 माइनस 5 बराबर 0, यानी राइट हैंड लिमिट, सॉरी 15 माइनस 5 बराबर 10, 0 नहीं, 15 माइनस 5 बराबर 10, यानी राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट, 10 आ गया। तो दोनों को जो है अब, इसलिए 5 पे फलन का मान बराबर राइट हैंड लिमिट से, दोनों को बराबर कर दो, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 है 2 से, समीकरण 2 से राइट हैंड मिल जाएगी, और 1 से 5 पर फलन का मान जो कितना है, 5 के प्लस 1 बराबर 10। इस एक को उस साइड भेज दो, तो 5 के बराबर 10 माइनस 1, 5 के बराबर 9, और के बराबर 9/5, के बराबर 9/5। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन जो है आपको सोल्व आउट करना है, कहीं कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो बड़े ही आसानी के साथ हमने क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिए, और यही हमारी आंसर है। तो
इस प्रकार से क्वेश्चन बनानी है स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें स्टूडेंट ए और बी का मान निकालना है। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। तो किस प्रकार से करेंगे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैं इसमें फंक्शन लिखता हूं क्योंकि हमें फंक्शन की आवश्यकता यहां पे पड़ेगी, तो मैं उससे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं फंक्शन लिख देता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी मुझे आवश्यकता पड़ने वाली है 5। कब? जब x जो है छोटा और बराबर हो किससे, 2 से। ax प्लस बी, जब x जो है 2 से बड़ा और 10 से छोटा, और f ऑफ x इज इक्वल टू 21। कब? जब x जो बड़ा है और बराबर है किसके, 10 के। और हमें बोला गया है कि फलन संतत है, इसका मतलब फलन जो है 2 पे भी संतत है और 10 पे भी संतत है। चलिए सबसे पहले चूंकि फलन कैसा बोला गया है, संतत है, इसलिए x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर देखिए क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2, यहां से आपको देखिए, यहां से आपको 2 पे फलन संतत है, इसका मतलब 2 पे फलन का मान लिख लीजिए। x इक्वल टू 2 पर फलन पूरा लिख देते हैं, संतत है, अतः 2 पर फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन देखिए यहां से देखिए x इक्वल टू 2, यहां से फलन का मान कितना हो जाए, f ऑफ x इक्वल टू कितना मिलेगा, कौन, 5। और यहां से क्या मिलेगा, कौन कौन सी चीजें मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी या राइट हैंड लिमिट। तो यहां से 2 पे फलन का मान प्राप्त हो सकता है और लेफ्ट हैंड लिमिट मिल सकती है, किसके लिए, x बराबर 2 के लिए। तो एक चीज निकाल लीजिए, तो 2 पे फलन का मान निकालना इजी होगा। f ऑफ x बराबर कितना, 5। f ऑफ x इक्वल टू कितना, 5। तो भाई 2 पे फलन का मान निकालने के लिए यही फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो f ऑफ 2 का वैल्यू भी कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब 2 पे आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो, 2 पे आप कौन सी निकाल लो, राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस फंक्शन ऑफ x, यहां पे आप लिखेंगे माना x इक्वल टू 2 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी वो देख लीजिए। यानी x 2 प्लस का मतलब x जो है 2 से बड़ा है, तो ax इज इक्वल ax प्लस b, ax प्लस b, ये फंक्शन हमारा इस्तेमाल होगा x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। तो देखिए किस प्रकार लिख देंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 प्लस f ऑफ x की जगह लिखिए ax प्लस b, आगे कर दीजिए लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 कर दीजिए, ax प्लस b, a एज इट इज, x की जगह लिखिए 2 प्लस h प्लस b। आगे अगर सोल्व आउट करें तो देखिए a 2 प्लस h की जगह 0 प्लस b, तो राइट हैंड लिमिट बन गया 2a प्लस b, क्या बन गया, 2a प्लस b। यस या नो, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 2a प्लस b, और 2 पे फलन का मान 5। चूंकि 2 पे फलन का मान और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर है। क्यों क्योंकि x बराबर 2 पे फलन क्या है, संतत है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए।
5 बराबर 2a प्लस बी, या यहां से क्या लिख देंगे 2a प्लस बी बराबर 5। ये हमें एक समीकरण मिल गया भैया, किससे? x बराबर 2 पे फलन संतत है वहां से। दूसरा देखिए, चूंकि f संतत है इसलिए x बराबर 10 पर से, x बराबर 10 पर भी फलन संतत होगा। तो देखिए f ऑफ x बराबर 21, ये वाली जो कंडीशन है f ऑफ x बराबर 21, यहां से देखिए x बराबर 10 भी है और x 10 से बड़ा भी है। x 10 से बड़ा है, इसका मतलब यहां से क्या प्राप्त होगा, 10 पे फलन का मान और 10 पे राइट हैंड लिमिट, 10 पे फलन का मान और 10 पे राइट हैंड लिमिट, यहीं से प्राप्त होगा। f ऑफ x इक्वल्स टू 21 थे, एक चीज निकाल लीजिए, 10 पे फलन का मान निकाल लीजिए, तो भैया 10 पे फलन का मान 21 ही रहा। फिर समझ लीजिए x बड़ा और बराबर है किसके, 10 के, f ऑफ x इक्वल्स टू 21, यही फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो यहां से 10 पर फलन का मान 21 मिल जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन है तो, और x 10 से बड़ा है, इसका मतलब 10 f ऑफ x इक्वल्स टू 21, इसकी 10 पर राइट हैंड लिमिट मिलेगा, यहां से 10 पर यहां राइट हैंड लिमिट मिलेगा, क्योंकि x 10 से बड़ा है तो राइट हैंड 10 पर राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, यानी f ऑफ x इक्वल्स टू 21, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो सेम ही है, एक निकाल दिया 10 पे फलन का मान। आगे देखिए, तो 10 पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से मिलेगा, यहां से x छोटा है 10 से, तो f ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस बी, इससे 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा। तो निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 10 की घात माइनस f ऑफ x, यहां पे मैंने लिख दिया माना x इक्वल टू 10 माइनस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये फंक्शन हमारे काम आएगी। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड चेंज करते हैं, तो देखते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से, इससे आगे देखिए, तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 10 की पावर माइनस ax प्लस बी, आगे लिख दीजिए लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, a एज इट इज, x की जगह लिखिए 10 माइनस h प्लस बी, तो ये हो जाएगा a 10 माइनस 0 प्लस बी। फाइनली ये जो आपका सोल्व होगा तो देखिए क्या बन जाएगा, ये सोल्व आउट हो गया, हमारे पास हो गया 10a प्लस बी। अब फलन जो है x बराबर 10 पे भी क्या है, संतत है, क्योंकि ऑल ओवर फलन संतत दिया गया है। तो यहां लिखिए चूंकि फलन x बराबर 10 पर भी पर संतत है, इसलिए 10 पर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या होंगे, बराबर है। तो 10 पे फलन का मान 21, लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस बी, और इसको लिख दीजिए 10a प्लस बी बराबर 21, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1,
10a प्लस बी बराबर 21, 2a प्लस बी बराबर 5, घटानी है तो चिन्ह चेंज करो, ये कैंसिल आउट, यहां पे कितना हो गया 8 है, कितना बचा 16, तो a बराबर 16/8, तो यहां से a बराबर हो गया स्टूडेंट 2, a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब a बराबर 2 आ गया कोई ना, तो वो a बराबर 2 जो आया है उसको आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है, a बराबर 2 आ गया। अब आगे हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और फिर कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट समीकरण 1 से टू ए प्लस बी बराबर 5, ए का मान 2 आया है तो यहां पुट कर दीजिए, तो b बराबर ये कितना हो गया 4, उस साइड जाएगा तो 5 माइनस 4, तो b बराबर 1, तो a का आंसर आपके पास आ गया 2 और b का आ गया 1। तो काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, बस आपको जो मैंने कंसेप्ट्स बताए उनको लेके चलना है, क्वेश्चंस इजीली बनती जाएंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है कि दर्शाइए कि बहुपद फलन संतत होता है। तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, काफी इजी क्वेश्चन है। हल नंबर 14, तो हमने कक्षा 11 में भी पढ़ा है कि भाई बहुपद फलन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है। पहले वो मैं लिख देता हूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0 a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर a3 एक्स क्यूब an x की पावर n। ये जो है बहुपद फलन का जनरल बोल दीजिए या बेसिक स्ट्रक्चर बोल दीजिए या बेसिक फॉर्मेट बोल दीजिए या मानक रूप बोल दीजिए, ठीक है, होता है, आपको भी पता है। दूसरी बात जो है, जहां a0 a1 a2 a3 an बिलोंग्स टू रियल नंबर, किससे संबंधित है भाई, रियल नंबर से संबंधित है, ठीक है, तथा n जो है ये x की घात n, n यानी x की घात में जो n है वो क्या है, n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, है, ठीक है, यानी जो ऋणात्मक नहीं है, पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है वो ऋणोत्तर का मतलब क्लियर। अब करेंगे किस प्रकार से, क्योंकि ये जो है आप देख रहे हैं कि ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक जनरल पॉइंट सी जो है, जनरल पॉइंट सी जो है इसके जो है प्रांत में से अज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माना C बिलोंग्स टू रियल नंबर, C बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर देख लीजिए इसकी जो है बहुपद फलन, इसका प्रांत क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्या होगा, रियल नंबर। तो इसके प्रांत में से हमने एक जनरल पॉइंट C एज्यूम कर लिया। अब C पे फलन का मान f ऑफ C इज इक्वल टू a0 a1c प्लस
A2C² प्लस A3C³ प्लस an c की पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, यही होगा। यानी हमने क्या किया, c पे जो है फलन का मान निकाल लिया। हमने एक जनरल पॉइंट c अज्यूम कर लिया रियल नंबर में से, यानी इसके प्रांत में से, और फिर हमने c पे फलन का मान निकाल लिया। ठीक है, x इक्वल टू c पर फलन की मान निकाल ली। अब हम लोग लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x। तो देखिए किस प्रकार से होगा, यही बना देते हैं, लिखा जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, फंक्शन तो यही रहेगा a0 a1x a2x a2x स्क्वायर a3x³ an x की पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिमिट लगा दीजिए, कोई ना। तो जब लिमिट लगाएंगे तो देन रिजल्ट्स देखिए, हमारे पास जो रिजल्ट्स आएगी वो आएगी a0 a1c a2c² a³ c³ और an c की पावर n। यही रिजल्ट आएगा सेम। कैसे, c जो है हम लोग यहां पे रिप्लेस कर देंगे लिमिट में। अब यहां पे लिखिए, चूंकि फलन का मान किस पे, c पर, तथा लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर जो फंक्शन का जो मान है वो दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए फलन क्या है, बहुपद फलन क्या है, संतत है। इसलिए फलन, या ऐसे लिख, इसलिए बहुपद फलन संतत फलन है, संतत है, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर। तो आपका जो बेसिक है वो सही होना चाहिए। कक्षा 11 में आपने पढ़ा भी कि भाई बहुपद फलन जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फिर से बता देते हैं, ये आपका 11th की बुक में भी लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो ये इसका बहुपद फलन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जहां पे a0 a1 a2 a3 an ये सभी के सभी किससे संबंधित है, रियल नंबर से। और जो ये जो n है, यानी ये x की घातें, ये कैसी होंगी, ऋणोत्तर होंगी, यानी ऋणात्मक नहीं होंगी। क्लियर। आगे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि ये जो फंक्शन है किस प्रकार का है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। यहां पे कोई हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो फलन का मान ज्ञात करने के लिए बोला नहीं, और पीसवाइज फंक्शन भी नहीं है, पीसवाइज फंक्शन भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट सी जो है, एक जनरल पॉइंट सी फलन के प्रांत में से एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मान लिया सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर हम x इक्वल टू सी पे फलन का मान निकाल लेते हैं, ये आ गया। फिर हम लिमिट निकालते हैं x टेंडिंग टुवर्ड्स c के लिए उसी फलन का, तो जो निकाला सेम ही आया। तो बस लिख दिया कि भाई c पे फलन का मान, और x टेंडिंग टुवर्ड्स c पर जो हमारा लिमिट जो है x टेंडिंग टुवर्ड्स c पर फंक्शन ऑफ x का, दोनों क्या है, सेम है, बराबर है। इसलिए बहुपद फलन क्या है, संतत है। बिल्कुल, तो काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर का, निम्नलिखित फलनों की सांतत्य की जांच कीजिए। 3 का ए, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5
x माइनस 5, ये हमें एक फलन दे रखा है, इसके सातत्य की जांच करनी है। देखिए हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट बोला नहीं गया है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसी स्थिति में देखेंगे कि भाई ये किस प्रकार का फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड है या पीस वाइज, तो भाई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। अब आप इसके प्रांत पे थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए कि भाई इसका प्रांत क्या हो सकता है। तो देखने से पता चल रहा है कि यार इसमें x की वैल्यू आप पॉजिटिव डाल सकते हैं, नेगेटिव डाल सकते हैं, डेसिमल में डाल सकते हैं, तो इसकी प्रांत क्या होगी, इसकी प्रांत रियल नंबर होगी, यस या नो। ठीक है, तो इसके प्रांत में से एक जनरल पॉइंट सी अज्यूम कर लीजिए, तो लिखिए माना सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि भाई इसके प्रांत में से एक जनरल पॉइंट आप सी ले लीजिए। अब उस सी पर जो है जनरल पॉइंट सी जो है, इस पे फलन का मान ज्ञात कर लीजिए। तो सी पे फलन का मान आपके पास आ गया x माइनस 5। फिर इसका लिमिट निकाल लीजिए x टेंडिंग टूवर्ड्स सी पर फंक्शन का, सी एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दीजिए x माइनस 5। तो लिमिट निकाला तो कितना आ गया c माइनस 5। यहां पे लिखिए चूंकि f ऑफ c पर फलन का मान और लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर फंक्शन का, दोनों हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, सेम c माइनस 5। इसलिए फलन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 संतत फलन है, संतत फलन है। भाई ये क्या है, संतत। बिल्कुल एक जनरल सा कंसेप्ट आप लोगों को इस्तेमाल करना है, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं स्टूडेंट। बिल्कुल नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसकी बी पार्ट, हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, और यहां दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 5, x इज नॉट इक्वल टू 5, ये भी हमें लिख रखा है साथ में। चलिए देखते हैं। देखिए x इज इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू 5 इसलिए लिख रखा है कि अगर यहां पे आप जो है, देखिए x इज नॉट इक्वल टू 5 इसलिए लिख रखा है क्योंकि अगर यहां पे आप x की वैल्यू 5 लेंगे तो 1 अपॉन 0 बन जाएगा, जो क्या होगा इंफिनिटी, यानी फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रांत पे चर्चा कीजिए पहले आप कि यार इसका प्रांत में आप क्या ले सकते हैं। तो बोले सर रियल नंबर में से आप जो है 5 को छोड़ के कोई भी वैल्यू आप x की ले सकते हैं। ठीक है, आप जो है x का मान रियल नंबर में से 5 को छोड़ते हुए कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट जो है c अज्यूम करते हैं, c बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 5। इस प्रकार से एक जनरल पॉइंट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं। तो लिख दिया माना। अब ये देख रहा है यार यहाँ पे कोई जो ये फंक्शन दे रखा है इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपको नहीं पूछा, तो एक जनरल पॉइंट पे आपको सातत्य की जांच करनी है। पीस वाइज फंक्शन है नहीं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है ये। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन का जो कंसेप्ट हमने आज तक इस्तेमाल किया वही करेंगे, पैटर्न चेंज नहीं करेंगे। तो सी पे फलन का मान 1/c माइनस 5। ठीक है, अगर इसकी लिमिट निकालें x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर फंक्शन का, ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c 1 अपॉन x माइनस 5, तो भी हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे c माइनस 5 लिख दीजिए। चूंकि f ऑफ c पे फलन का मान लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर फंक्शन की जो रिजल्ट आएगी वो दोनों क्या है, सेम है। कितनी है, c 1/c माइनस 5, ऊपर नीचे हो गया। चलिए 1/c माइनस 5,
यानी सी पे फलन का मान और फंक्शन की जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी पर दोनों सेम प्राप्त हो रही है, इसलिए फलन संतत है। क्या है भैया? संतत है, बिल्कुल। तो काफी सिंपल टाइप क्वेश्चन है बच्चों वाले से, आप इजीली खुद भी बना सकते हैं स्टूडेंट। देखिए इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका, हमारे पास सी पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बट्टे एक्स प्लस 5। और हमें गिवन है x इज नॉट इक्वल टू -5। अब ये फंक्शन कैसा है ये देखिए यार, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपको टेस्टिंग करनी नहीं है, पीस वाइज फंक्शन है नहीं, टुकड़ों में डिफाइन किया नहीं गया है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो एक जनरल पॉइंट जो है अज्यूम कर लीजिए, यहां पे x का वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, या ऐसे बोलिए क्या नहीं ले सकते। तो भाई हम x की वैल्यू जो है रियल नंबर में से -5 को छोड़ते हुए कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि -5 यहां लेंगे तो -5 + 5 0 हो जाएगा, और इसमें 0 का भाग लगेगा तो अनंत बनेगा, यानी फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा। तो एक जनरल पॉइंट C जो है वो इस प्रकार लीजिए, यानी C बिलोंग्स टू रियल नंबर में से 5 को छोड़ते हुए है, यानी C की वैल्यू -5 नहीं होगी, बाकी रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, C पे फलन का मान निकालना है, जो बन जाएगा C स्क्वायर माइनस 25 नीचे C प्लस 5। तो फलन का जो मान है C पर वो हो गया, इसको लिख दीजिए C -5, फैक्टर कर लीजिए C प्लस 5 और नीचे C प्लस 5 है। तो C पे फलन का जो मान है स्टूडेंट वो कितनी आ गई, C -5। आगे देखिए लिमिट निकाल लीजिए x टेंडिंग टूवर्ड्स C पर फंक्शन का, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स C एक्स स्क्वायर माइनस 25 बट्टे x प्लस 5, C पुट कर दीजिए, तो C स्क्वायर माइनस 25 C प्लस 5 सोल आउट किया तो वही देखिए C प्लस 5 मल्टीप्लाई C माइनस 5 नीचे C प्लस 5। फाइनली आपके पास क्या बच गया, C माइनस 5। लिखिए चूंकि C पे फलन का मान और जो फंक्शन है उसका लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड C के लिए दोनों सेम प्राप्त हो रहा है, C माइनस 5, दोनों कितना प्राप्त हो रहा है, सेम प्राप्त हो रहा है, इसलिए फलन जो है आपका संतत है भाई। ऐसा है स्टूडेंट्स, इसलिए जो फलन है वो तो आपका 110% क्या है, संतत है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको क्वेश्चन बनानी है। देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन आज की। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, हल क्वेश्चन नंबर 4 का। फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n, और x इज इक्वल टू n पर संतत है। बोला है कि x इज इक्वल टू n पे संतत की जांच कीजिए। सबसे पहले बताइए कि फंक्शन जो है पीस वाइज फंक्शन है या सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो भाई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन किस प्रकार का है, ध्यान से देखिए, x की पावर n, यानी ये बहुपद फलन है। कैसा फलन है, बहुपद फलन है। तो ये बात क्लियर है कि ये 100% बहुपद फलन 110% संतत होते हैं, अभी हमने प्रूव किया है। लेकिन बात
करेंगे कैसे? तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो n है, हमें सिंगल वैल्यूड फंक्शन का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता। n पे जो है सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो n पे फलन का मान निकाल लेंगे, ठीक है, और इसकी लिमिट निकाल लेंगे। तो चलिए, n पे फलन का मान n की पावर n, ठीक है। दूसरा, इसकी लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स n x की पावर n, या सीधा ही लिखेंगे तो एक ही लाइन में सलट जाएगा, थोड़ा सा तो लिखिए यार, f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स n, f ऑफ x की जगह लिख दिया x की पावर n, और यहां से क्या बन जाएगा, n की पावर n। ठीक है स्टूडेंट? बोला सर आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं निकाला। यार लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में उसी स्थिति में निकाल रहा हूं, आपको पता है कि जब पीस वाइज फंक्शन हो। अदरवाइज मैंने सारे क्वेश्चंस ऐसे किए कि मैंने पर्टिकुलर पॉइंट जो दे रखा है x = n, उस पे फलन का मान निकाला है और डायरेक्ट लिमिट निकाल ली है, और दोनों अगर बराबर आते हैं तो मैं बोल दूंगा फलन संतत है। चूंकि आप बोलिए n पे फलन का मान और लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स n, फंक्शन ऑफ n का, वो सेम प्राप्त हो रहा है n की पावर n, इसलिए x = n पर फलन संतत है। ये क्लियर? बस इतना छोटा सा ही होगा, ये कंसेप्ट आपका है बिल्कुल ऐसा। हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत से क्वेश्चंस बनाए भी हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहले फंक्शन लिख लीजिए। फंक्शन दे रखा है f ऑफ x = x² माइनस साइन x प्लस 5, और बोला है कि x = पाई पर संतत है। तो देखिए यार ये किस प्रकार का फंक्शन है, बाकी ये और भी कई नियमों से हो सकता है। तो देखिए देख के तो ऐसे लग रहा है यार ये पीस वाइज फंक्शन नहीं है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो हम क्या करें, पाई पे फलन का मान निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, π² माइनस साइन पाई प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। थोड़ा सा और भी आगे जाके अगर आप हल करेंगे तो साइन पाई का मान निकल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ सोल्व होगा नहीं, ठीक है। एज इट इज लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिमिट निकालें, लिमिट निकाल लें x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई पर फंक्शन का, ठीक है, तो निकाल लीजिए। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई, फंक्शन लिखिए x² माइनस साइन x प्लस 5, तो लिमिट लगा दीजिए, यहां पे पुट कर दीजिए आगे। तो सब में पर्टिकुलर साइन, यहां पे π² बन जाएगा माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक है स्टूडेंट। और यहां लिखिए चूंकि पाई पर फलन का मान और जो लिमिट है x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई पर फंक्शन का, ये आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं, सेम प्राप्त हो रहे हैं। कितना प्राप्त हो रहे हैं, π² माइनस साइन पाई प्लस 5, सेम प्राप्त हो रहे हैं। तो लिख दीजिए इसलिए
फलन जो आपकी है x इक्वल टू पाई पर संतत है भाई। क्या है? संतत है, बिल्कुल। इस प्रकार यार इजीली कर लीजिए आप। कैसे? फंक्शन लिख दिया, देख के पता चल रहा है यार एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, लेकिन फंक्शन पीस वाइज नहीं है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन पॉइंट है उस पे फलन का मान निकाल लेते हैं और उसी जो गिवन पॉइंट है उस पे फलन का लिमिट निकाल लेते हैं। तो इसका मान ये हो गया, ठीक। अब कोई सोच रहा होगा यार साइन पाई की वैल्यू भी होती है, तो हाँ होती है, वो डाल दो तो वो आएगी, वही यहाँ वो आए सेम आएगी। तो इसका हमने लिमिट निकाल लिया x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई पर फंक्शन का। तो ये फंक्शन पाई पुट कर दीजिए, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस, तो ये जो बन रहा है वही बन रहा है, सेम बन रहा है। यानी पाई पे फलन का मान और फंक्शन का जो लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई पर सेम आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू पाई पर फलन संतत है। यही होता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन में। तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे 1 बाय 1। और अगर आप जरूर मुझे जीरो से फॉलो कर रहे हैं, यानी जीरो का मतलब शुरू से फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर से, पहले दिन से, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में समस्या है तो रिपीट करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।